सूचना विभाग वालों ने भेजा होगा। हाँ सर, शासन से सब कुछ जितने सेक्टर्स हैं सबको एक साथ सर हाथ रोक ले, सर हाथ रोक ले। और एक जो भारत का एक अखंड भारत का सपना था उसको का दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। उसी के तहत यहाँ प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें लोग देख सकते हैं कि किस तरह विभाजन की भूमिका उन्होंने खेली है, हमारे पूर्वजों ने खेली है। ऐसा अब ना हो, इसलिए हम उसको स्मृति में तो कम से कम मनाए हैं। स्वतंत्रता दिवस के आज पहले दिन इस तरह के यहाँ जो कार्यक्रम हो रहे हैं वो भी मुझे लगता है कि सभी युवाओं को बहुत प्रेरणा देने वाले हैं कि हम जो हमारे लिए सैनिक जो हमारे लोगों की वजह से हम आज़ाद हिंदुस्तान में हैं उनको हम नमन करें, उनको हम श्रद्धांजलि करें। तो इसके लिए ये सब कार्यक्रम है और मुझे लगता है कि इससे सभी युवाओं को एक अच्छी प्रेरणा मिलेगी। अब मेरी पार्टी को भी संदेश दिया जा रहा है। मेरी पार्टी मेरा देश कार्यक्रम चल रहा है। आज गेट बंद करवा दो यार। इस कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पर चित्रकला प्रदर्शनी डॉक्टर अरुण महाजन जो प्रोफेसर है और उनकी लीडरशिप में उनके चित्रकला के बच्चों ने लगाई जो आप देख रहे हैं टीम को बहुत अच्छे से व्यक्त कर रहा है। सामने आपने देखा होगा भारत सरकार और प्रदेश सरकार की जो विभिन्न योजनाएँ देश को आगे बढ़ाने की जो का जो रोडमैप 2047 के भारत का जो विजन उन सबको स्पष्ट करते हुए और बताते हुए एक प्रदर्शनी बाहर लगी हुई है जो सूचना विभाग की ओर से है। उसकी ओर में काफ़ी आर्टिस्ट हो रहे हैं, देख रहे हैं। और हॉल में आप दूसरे कार्यक्रम जो कर रहे हैं ये सारा कुछ जो है अमृतकाल में जैसे कई अंग रूप में है। मेरी माटी मेरा देश और हर घर तिरंगा इस समय चल रहा है। 13 तारीख से लगा रहे हैं। हम सभी का आह्वान करते हैं आपके माध्यम से हर नागरिक अपने घर पर तिरंगा जरूर लगाए, मिट्टी हाथ में लेकर के शपथ प्रण जरूर ले और अपनी सेल्फी जानना चाहेंगे आज का विभाजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। देखिए, विभाजन की विभीषिका, हम आज़ादी का जश्न तो मनाते थे लेकिन विभाजन के ज़ख्म को भूल गए थे। और इस विभाजन की विभीषिका के गुनहगार जो है वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग की क्रिमिनल और कम्युनल करतूत है। इस विभाजन की अगर असली जिम्मेदार और गुनहगार है तो कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग, और ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग की कम्युनल जुगलबंदी आज भी चालू है। ये बात है कि सही है कि उनकी ज़मीन बंजर है लेकिन आज भी उनके हाथों में विभाजन का खंजर है। इसलिए हम सबको होशियार रहने की ज़रूरत है और विभाजन की उस विभीषिका को याद करने की ज़रूरत है जिसने कि देश को तोड़ा, परिवारों को तोड़ा और इंसानियत को लहूलुहान किया। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की विभीषिका, जब एक तरफ हम 15 तारीख को आज़ादी का जश्न मनाते हैं तो 14 तारीख को विभाजन की विभीषिका के ज़ख्म को भी हमें याद करना चाहिए। राहुल गांधी का कमेंट हुआ है इस पर। देखिए, राहुल गांधी जी की प्रॉब्लम दूसरी है। अब ये जेंटलमैन है या मेंटल मैन है मैं नहीं कुछ कह पाऊँगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो हमें लगा था कि कुछ दिन वो पार्लियामेंट से बाहर रहेंगे तो थोड़ा कुछ सुधर करके और जब पार्लियामेंट में बोलेंगे तो तर्कों और तथ्यों के साथ बोलेंगे, लेकिन उनकी तर्कों की कंगाली ने उन्हें कुतर्कों का मवाली जैसा बनाया है। इसलिए मैं तो उनकी मम्मी जी से बिना मांगी सलाह यही दूंगा कि उनको किसी पॉलिटिकल प्ले पाठशाला में प्रवेश करा दें ताकि वो जो है, हालांकि वो अभी काफ़ी सीनियर हो गए हैं, एज भी बड़ी हो गई है, लेकिन प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था अभी भी देश में है, एडल्ट एजुकेशन, तो पढ़ाएं ताकि वो तर्कों और तथ्यों को समझ करके जो है वो अपनी बात को लोगों तक रख सके। अदरवाइज़ इसी तरह की बेवकूफ़ी करते रहेंगे और बकवास बहादुरी करते रहेंगे।
जानना चाहेंगे आज का विभाजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। देखिए, विभाजन की विभीषिका, हम आज़ादी का जश्न तो मनाते थे लेकिन विभाजन के ज़ख्म को भूल गए थे। और इस विभाजन की विभीषिका के गुनहगार जो है वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग की क्रिमिनल और कम्युनल करतूत है। इस विभाजन की अगर असली जिम्मेदार और गुनहगार है तो कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग, और ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग की कम्युनल जुगलबंदी आज भी चालू है। ये बात है कि सही है कि उनकी ज़मीन बंजर है, लेकिन आज भी उनके हाथों में विभाजन का खंजर है। इसलिए हम सबको होशियार रहने की ज़रूरत है और विभाजन की उस विभीषिका को याद करने की ज़रूरत है जिसने कि देश को तोड़ा, परिवारों को तोड़ा और इंसानियत को लहूलुहान किया। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की विभीषिका, जब एक तरफ हम 15 तारीख को आज़ादी का जश्न मनाते हैं तो 14 तारीख को विभाजन की विभीषिका के ज़ख्म को भी हमें याद करना चाहिए। राहुल गांधी का कमेंट हुआ है इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, राहुल गांधी जी की प्रॉब्लम दूसरी है। अब ये जेंटलमैन है या मेंटलमैन है मैं नहीं कुछ कह पाऊँगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो हमें लगा था कि कुछ दिन वो पार्लियामेंट से बाहर रहेंगे तो थोड़ा कुछ सुधार करके और जब पार्लियामेंट में बोलेंगे तो तर्कों और तथ्यों के साथ बोलेंगे, लेकिन उनकी तर्कों की कंगाली ने उन्हें कुतर्कों का मवाली जैसा बनाया है। इसलिए मैं तो उनकी मम्मी जी से बिना मांगी सलाह यही दूंगा कि उनको किसी पॉलिटिकल प्ले पाठशाला में प्रवेश करा दें, ताकि वो जो है, हालांकि वो अभी काफ़ी सीनियर हो गए हैं, एज भी बड़ी हो गई है, लेकिन प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था अभी भी देश में है, एडल्ट एजुकेशन, तो पढ़ाएं ताकि वो तर्कों और तथ्यों को समझ करके जो है वो अपनी बात को लोगों तक रख सकें। अदरवाइज़ इसी तरह की बेवकूफ़ी करते रहेंगे और बकवास बहादुरी करते रहेंगे। तो 14 तारीख को विभाजन की विभीषिका के ज़ख्म को भी हमें याद करना है। राहुल गांधी पर कमेंट हुआ है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, राहुल गांधी जी की प्रॉब्लम दूसरी है। अब ये जेंटलमैन है या मेंटलमैन है मैं नहीं कुछ कह पाऊँगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो हमें लगा था कि कुछ दिन वो पार्लियामेंट से बाहर रहेंगे तो थोड़ा कुछ सुधार करके और जब पार्लियामेंट में बोलेंगे तो तर्कों और तथ्यों के साथ बोलेंगे, लेकिन उनकी तर्कों की कंगाली ने उन्हें कुतर्कों का मवाली जैसा बनाया है। इसलिए मैं तो उनकी मम्मी जी से बिना मांगी सलाह यही दूंगा कि उनको किसी पॉलिटिकल प्ले पाठशाला में प्रवेश करा दें, ताकि वो जो है, हालांकि वो अभी काफ़ी सीनियर हो गए हैं, एज भी बड़ी हो गई है, लेकिन प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था अभी भी देश में है, एडल्ट एजुकेशन, तो पढ़ाएं ताकि वो तर्कों और तथ्यों को समझ करके जो है वो अपनी बात को लोगों तक रख सकें। अदरवाइज़ इसी तरह की बेवकूफ़ी करते रहेंगे और बकवास बहादुरी करते रहेंगे। हाँ, जानना चाहेंगे आज का विभाजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है सरकारी तरफ से, क्या कहना चाहेंगे? विभाजन की विभीषिका, हम आज़ादी का जश्न तो मनाते थे लेकिन विभाजन के ज़ख्म को भूल गए थे। और इस विभाजन की विभीषिका के गुनहगार जो है वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग की क्रिमिनल और कम्युनल करतूत है जी। इस विभाजन की अगर असली जिम्मेदार और गुनहगार है तो कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग, और ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग की कम्युनल जुगलबंदी आज भी चालू है। ये बात है कि सही है कि उनकी ज़मीन बंजर है, लेकिन आज भी उनके हाथों में विभाजन का खंजर है। इसलिए हम सबको होशियार रहने की ज़रूरत है और विभाजन की उस विभीषिका को याद करने की ज़रूरत है जिसने कि देश को तोड़ा, परिवारों को तोड़ा और इंसानियत को लहूलुहान किया। गेट बंद कर दो। को दिखाया गया है। हमको ये समझना चाहिए कि जब भी कोई देश टूटता है, देश का विभाजन होता है, कितने लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है, अपनी माटी छोड़ना पड़ता है, उसका कितना दुख होता है। इतने मुश्किल से लोग अपने घरों में भी सजाते हैं, तो एकदम से उजाड़ रात के पहले क्या देश
दुख को समझिए। कितने लोग अपने बच्चों को वहाँ छोड़ के चले आए, कुछ बच्चे वहाँ रह गए, कुछ बीच में रह गए, और कुछ लोग इतने बिछड़ गया क्योंकि उस समय मोबाइल फोन की भी सुविधा नहीं। ये स्थिति कितना ह्यूमन वैल्यूज पे खत्म हो गई थी, कितना दूर खसोट की थी। यहाँ तक लोग कहते हैं बहुत सारी महिलाओं के साथ प्रचार हुआ था, इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ, इसकी चर्चा करने में बहुत हमारे देश का देश में अपने शरीर पे उंगली कट जाती है तो ये नहीं जब बदल दो इधर कर दो। उसी के लिए लोग मना रहे हैं, अपने शहीदों को याद कर रहे हैं जिन्होंने इस माटी को बचाने के लिए इतने प्रयास किए। आज भी जो हमारा कश्मीर इतने लोगों ने बलिदान दिया था तब ये रुक पाया, नहीं तो यहाँ पे आके पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर ही लिया। इस तरीके से उसको छुड़ाया गया, इतने लोगों ने बलिदान दिया, इस सब की आज